हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आरएसडी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दुआ करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे और लगातार पढ़ाई पे जोर दे रहे होंगे। तो बच्चों, अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट तीसरा टॉपिक है एनालॉजी, सादृश्यता जिसे बोलते हैं। अपने प्यारे बच्चों टॉपिक हैं वो दो कंप्लीट हो चुके हैं, श्रृंखला, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बच्चों, तो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, सादृश्यता है। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, तीसरा, और क्लास इसकी अपनी फेस्ट होने वाली है। तो बच्चों आपका जो सीरीज जो टॉपिक है उसका लिंक है जो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग है उसका भी लिंक आपको सीरीज का। और कौन सा प्यारे बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो दोनों टॉपिक हैं इनके लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से पूरी क्लासें देख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आपको पूरे A to Z रीजनिंग का पूरा कोर्स है वो हम आपको करवाने वाले हैं, जिसमें हर क्लास के अंदर आपको जीरो से लेकर के जो बड़ी एग्जाम की जो तैयारी होती है उस तक अपन आपको लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना जो रेलवे RPF का बैच चल रहा है कांस्टेबल और SI के लिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्यारे बच्चों, इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। तो बच्चों अपन नेक्स्ट तैयार करते हैं अपनी क्लास के बारे में। ठीक है, अपना जो एनालॉजी टॉपिक है उसका टाइप फेस्ट का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है कि क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का खालिस्तान से है। तो बच्चों क्रिकेट में LBW क्या होता है, प्यारे बच्चों, लेग बिफोर विकेट। ठीक है, तो ये जो संबंध है तो उसका शतरंज से क्या संबंध होगा। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें अपन देखते हैं ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, तैराकी के अंदर होता है। क्या होता है, तैराकी। बैक स्ट्रोक है, ये किस में लगता है प्यारे बच्चों, तैराकी में। दूसरा जो ऑप्शन है सी, ड्यूस है, उसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ड्यूस है, ये अपना टेनिस के अंदर आता है। कौन से खेल के अंदर आता है प्यारे बच्चों, टेनिस में। हिट विकेट है, ये क्रिकेट के अंदर आता है। तो क्या पूछा है, शतरंज का पूछा है, तो शतरंज का सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चेकमेट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। औषधियों का औषधालय से वही संबंध है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का खालिस्तान से है। प्यारे बच्चों जो औषधियां होती हैं उनको औषधालय में रखा जाता है, जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं उनको। तो उसी प्रकार से जो ऐतिहासिक जो वस्तुएं होती हैं, जैसे पुराने राजा महाराजाओं के जो युद्ध के दौरान या फिर जो जीवाश्म वगैरह के जो खोज करने से जो प्राप्त हुए हैं, वो सब किस में रखे जाते हैं प्यारे बच्चों, संग्रहालय के अंदर रखे जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है जो आयत का खालिस्तान से है। तो प्यारे बच्चों जो काफी त्रिभुजों से अपन क्या बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं। तो उसी प्रकार आयत से क्या बन सकता है प्यारे बच्चों, घनाभ। क्या बनाए जा सकते हैं, घनाभ बनाए जा सकते हैं। आयत, शंकु प्यारे बच्चों किस प्रकार से होता है, शंकु प्यारे बच्चों इस प्रकार से होता है। इसमें कभी कहीं पे भी आयत दिखाई दे रहा आपको, नहीं दे रहा। चतुर्भुज के अंदर भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे बच्चों जो काबुल है वो किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की। काबुल है वो राजधानी है किसकी, अफगानिस्तान की। से वही संबंध है जो कैनबरा का खालिस्तान से है। प्यारे बच्चों जब भी आप जो एनालॉजी जो टॉपिक है उसके अंदर आपको जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, उन सब की मुद्रा है वो आपको याद होनी चाहिए, और सभी जो भी देश हैं उनकी भी मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, उनका तिरंगे का जो कलर है वो याद होना चाहिए। तो बच्चों उसी प्रकार से अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रिया है, क्या है प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है प्यारे बच्चों, वियना। क्या होती है, वियना। फिर है बेल्जियम की, क्या होगी प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगी, ब्रुसेल्स हो जाएगी। सीधी सी बात है, इनकी राजधानी अपने को याद होंगी तो अपन आराम से इनको कर सकते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना क्या हो जाएगी, ब्यूनस आयरस।
ब्यूनस आयरस। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? ब्यूनस आयरस। तो बच गया कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कैनबरा है वो किसकी राजधानी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी अपना इसमें आंसर हो जाएगा। बच्चों लगातार जुड़े रहें और जो भी अपना YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे हमारा हौसला, जितना व्यू आएंगे उतना ही हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और आप सब लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट हम आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपकी एग्ज़ाम में आने वाले 99% हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो भी अमन ने तैयार करवाया है, पीछे जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उन सब में 99% हर क्वेश्चन इस जो अपन ने नोट्स तैयार किए हैं वहाँ से ज़रूर पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार जुड़े रहें और हर जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आपकी क्लासें हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रतिरोध का संबंध ओम से है। प्रतिरोध का संबंध ओम से है, तो बल का वही संबंध किससे होगा? तो बच्चों पहले देखो, ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि आपको सारे जितने भी राजधानी है, बल के मात्रक हैं, ये सब आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो वोल्ट है प्यारे बच्चों, वोल्ट वो किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। किसका होता है प्यारे बच्चों? विभवांतर का। अंश है वो किसी का मात्रक नहीं होता है। रेडियन है प्यारे बच्चों, वो किसका होता है? समतल कोण का। किसका होता है? समतल कोण का मात्रक होता है। तो बच गया कौन? न्यूटन, यानी कि एन। एन से प्रदर्शित करते हैं न्यूटन को। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एन हो जाएगा, यानी न्यूटन हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जिस प्रकार फैक्ट्री उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार रसोई से संबंधित है। रसोई में कभी सब्जी उगाई आपने? नहीं उगाई, तो ऑप्शन ए कट गया। फल कभी उगाए हैं? नहीं उगाए। कभी आयोजन किया है रसोई के अंदर, मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह किया है? रसोई के अंदर नहीं होगा, घर के बाहर होते हैं आयोजन, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि रसोई के अंदर क्या पकाया जाता है? खाना पकाया जाता है। रसोई किसके काम आती है? पकाने की आती है। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार युवा आयु से संबंधित है उसी प्रकार अल्प, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? खालिस्तान आएगा, से संबंधित है। तो वर्षा, अल्प, देखो युवा है उसकी क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्प क्या होगी प्यारे बच्चों? अवधि से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? अवधि से होगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस प्रकार मोतियाबिंद का संबंध नेत्र विज्ञान से है उसी प्रकार न्यूरोसिस का संबंध खालिस्तान किससे होगा? तो प्यारे बच्चों ये जो न्यूरोसिस है ये अपना जो दिमाग होता है, तंत्रिकाएं होती हैं, इनका अध्ययन होता है। ठीक है, तो क्योंकि जो काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं वो भी इसका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूरोलॉजी अध्ययन कहा जाता है। ये भी एक प्रकार की पढ़ाई होती है। फिर आती है अपनी मनोविज्ञान। क्या होता है प्यारे बच्चों? मनोविज्ञान, सोशो साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी होती है प्यारे बच्चों, जैसे मनुष्य या फिर जो पशु होते हैं वो किस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं, अपने दिमाग से अपन किस प्रकार से पता कर सकते हैं कि कोई मनुष्य है वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी? मनोविज्ञान के अंदर आएंगी, साइकोलॉजी के अंदर आएंगी। फिर आता है प्यारे बच्चों समाज शास्त्र। समाज शास्त्र क्या होता है प्यारे बच्चों? जो समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है जिसे सामाजिक अध्ययन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक अध्ययन। ठीक है, सामाजिक अध्ययन बोलते हैं समाज शास्त्र के अंदर, जिसे सोशोलॉजी कहा जाता है। प्यारे बच्चों जो समाज शास्त्र है ये अपने जो समाज के अंदर जो
किस प्रकार के आदमी हैं, किस उनके बारे में जानकारी है, अपने समाज के बारे में जानकारी है, अपना इतिहास क्या है, तो वो समाज शास्त्र के अंदर आता है कि समाज के अंदर बच्चों के बारे में जानकारी लेना हो गया, बूढ़े बुजुर्गों के बारे में जानकारी लेना हो गया, अपना जो पीछे का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी होगा, तो वो सब किसके अंदर आता है, समाज शास्त्र में आता है, जिसे सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। जैसे अपने जो नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने आसपास जो अपने दिनचर्या है, वो सब किस में आएंगी प्यारे बच्चों, समाज शास्त्र के अंदर आएंगी। ठीक है। जीव विज्ञान क्या होता है प्यारे बच्चों, बायोलॉजी। क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर क्या आता है, जीव विज्ञान आता है, जीवों का अध्ययन, जिसमें बायोलॉजी के अंदर आता है। तो प्यारे बच्चों न्यूरोसिस का पूछा था, तो न्यूरोसिस का क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं कि दर्जी का पोशाक से वही संबंध है जो मोची का खालिस्तान से है। तो प्यारे बच्चों कभी आपने देखा है कि दर्जी है वो पोशाक सिलता है, वो दर्जी क्या करता है, पोशाक सिलता है, तो मोची क्या करेगा, कभी साइकिल बनाता है मोची, नहीं। फर्नीचर बनाता है, फर्नीचर कौन बनाता है प्यारे बच्चों, जो क्या होते हैं, खाती होते हैं, वो बनाते हैं क्या, फर्नीचर। भवन कौन बनाते हैं, मिस्त्री। कौन बनाते हैं प्यारे बच्चों, मिस्त्री क्या बनाते हैं, भवन। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है 2019 के अंदर, और लगातार आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पूरी टीम है आरएसडी की लेके आ रही है। बच्चों अपना भविष्य है वो सिक्योर करें, क्योंकि जैसे ही सरकार की शपथ लेगी कल यानी 4 तारीख को, तो उसके जस्ट बाद आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों का पिटारा है वो खुलने वाला है बच्चों। जी हाँ, एसएससी की सारी भर्तियां हैं वो जारी होंगी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, रेलवे की है वो लगातार जारी हैं प्यारे बच्चों। 2 महीने पहले टेक्निकल के फॉर्म भरे गए हैं, अभी आरपीएफ के, और बहुत जल्द रेलवे डी ग्रुप के फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल करके लाखों में वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं, और अपना भविष्य, अपनी तैयारी उस पर जुट जाएं, क्योंकि आपके माता पिता हैं वो आपसे बहुत बड़ी आस लगाए बैठे हैं बच्चों। ठीक है, और आरएसडी की पूरी टीम है वो आपके पूरे सपनों को कंप्लीट करेगी, आपके सपनों को साकार करेगी। तो आप बस सपने देखो और आरएसडी टीम के साथ जुड़े रहो लगातार यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना जो टाइप सेकंड है वो स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। वो अपने पीछे चल रहे थे टाइप फर्स्ट, अब चलेंगे अपने टाइप सेकंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। बच्चों आप सबको पता है कि वर्ग है, वर्ग के अंदर 4 वो होती हैं भुजाएं, तो उनको क्या कहा जाता है, भुजा कहा जाता है। वर्ग को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, भुजा कहा जाता है। वर्ग किस प्रकार से होता है, ये होता है। तो ये जो चारों कोने हैं, ये लाइनें हैं, तो ये क्या होंगी, भुजा होंगी। अब प्यारे बच्चों व्रत के बारे में पूछा है, तो व्रत है प्यारे बच्चों वो इस प्रकार से होता है। कभी अपन ने 9th 10th के अंदर प्रकार जिसे बोलते हैं उसे रख करके गोल गोल घुमाया है, तो उससे क्या बनता है, व्रत बनता है। तो प्यारे बच्चों उसको अपन क्या कहते थे, चाप कहते थे। क्या कहते थे, चाप कहते थे। तो व्रत है वो किसका बनेगा प्यारे बच्चों, चाप का बनेगा। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं। सी क्या कह रहा है, त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों जो सीधा बीचों बीच जो लाइन होती है व्रत पे, वो तो क्या होता है, व्यास होता है। और जो इसको मैं आधा कर दूं यानी 1/2, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी। और ये पूरा क्या है, व्यास। क्या है, व्यास है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है अपना वर्त का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चाप हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले शब्द से है। तो बिस्तर पे
सोया जाता है। बिस्तर पे सोना, बिस्तर पे सोया ही तो जाता होगा प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार पे कुर्सी पे क्या किया जाता होगा? ऑप्शन देखते हैं। कुर्सी पे आप कभी कूदे हो? नहीं। बैठे हो? जी बिल्कुल। लकड़ी कभी रखी है? नहीं। संतुलन बनाए रखा है? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिस्तर पे सोया जाता है तो कुर्सी पे प्यारे बच्चों बैठा जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। रूबेला है प्यारे बच्चों, वो एक प्रकार से क्या होता है? विषाणु होता है। तो मलेरिया है, मतलब प्यारे बच्चों जो मलेरिया है वो मादा होती है, उससे फैलता है। ठीक है। और ये जो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये परजीवी के अंदर। परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। जो मलेरिया है वो कौन सी प्रजाति के अंदर आता है प्यारे बच्चों? परजीवी के अंदर आता है, जो कि मादा जो मच्छर होता है उससे फैलता है। ठीक है बच्चों। ये अपना 13वां क्वेश्चन था और जो आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। ठीक है। और बच्चों आप सब लोगों के लिए आरएसडी की पूरी टीम है, लगातार कार्य कर रही है, लगातार प्रयासरत है। आप सब लगातार यूट्यूब पे क्लासें देखते रहें और आरएसडी कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्वस्थ आहार। सीधी सी बात है कि अपन अच्छा आहार, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो अपने थकान नहीं होगी प्यारे बच्चों। स्वस्थ खाओ, स्वस्थ आहार मतलब अच्छा खाना खाएंगे तो अपने थकान नहीं होगी। तो सत्कर्ता अगर अपन बरतेंगे, सत्कर्ता मतलब क्या होती है प्यारे बच्चों? चौकन्ना जिसे बोलते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो एकदम एक्टिव रहो, हमेशा सत्कर्ता में रहो। तो आप जब भी पढ़ाई करो तो एकदम एक्टिव रहो कि अगर को कि सत्कर्ता में रहो हमेशा, क्योंकि जो एक्टिव होकर के आप काम करोगे उसमें आपसे कभी गलती नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो कभी संतुष्टि होती है सत्कर्ता में? नहीं होती है। सक्रियता? नहीं। अगर अपन सत्कर्ता बरतेंगे तो अपनी दुर्घटना होने के चांस हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा सत्कर्ता के लिए। ठीक है। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या करा है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों जो कीट विज्ञान होती है, कीट विज्ञान है वो किससे संबंधित है? कीटों से संबंधित है। मतलब जो कीटों पे अध्ययन किया जाता है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? कीट विज्ञान होती है। ठीक है। तो जीवाश्मिक अध्ययन क्या होता है प्यारे बच्चों? जीवाश्मिक अध्ययन किस पे किया जाता है? जीवाश्म पे किया जाता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं और डी भी नहीं। ऑप्शन सॉरी प्यारे बच्चों, ये जो टेक्निकल एरर है थोड़ा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? सी आएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाश्म आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ जुड़े रहें और अपने भविष्य के लिए लगातार तैयारी करते रहें। अपने हौसले, विश्वास और धैर्य के साथ तैयारी करें बच्चों। आपके पास रेलवे आरपीएफ के लिए मात्र और मात्र 3 मंथ हैं। कितने मंथ है प्यारे बच्चों? 3 मंथ, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी होगी, जिसमें आपको लगातार, क्योंकि हर बच्चा इन 3 मंथ का इंतजार कर रहा है, जो दिन रात एक कर रहा है प्यारे बच्चों, दिन रात एक कर रहा है, क्योंकि उनके सपने हैं वो लगातार देख रहे हैं, उनके माता पिता देख रहे हैं और उनको वो सपने पूरे करने हैं बच्चों। आप भी लगातार तैयारी करते रहें, लगातार आरएसडी कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहें और अपने भविष्य के लिए लगातार सख्त कर रहें, क्योंकि बच्चों कभी भी खुद पे विश्वास हमेशा रखो, चाहे आप उसमें, क्योंकि आप एक बार सफल होगे
एक बार असफल हुए, दूसरी बार असफल हुए, तीसरी बार असफल, लेकिन 4 से 5 बार असफल होने के बाद आप अगर उस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास और हौसला और धैर्य करके, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं वो आरएसडी की पूरी कोचिंग क्लासें ले सकते हैं, जिसमें आपको हम लगातार तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपनी एनालॉजी की नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। लगातार मस्त रहें, तैयारी करते रहें और लगातार पढ़ते रहें। जय हिंद। ठीक है बच्चों।